हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज हम आपकी रिवीजन सीरीज़ में ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप इन क्वेश्चंस से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पासेस मेक वे टू लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर। ठीक है, कुछ पासेस हैं आपकी इंडिया में अलग अलग जगह पे, तो आपसे पूछा है कि उस पास का नाम बताना है जो किसको लिंक कर रहा है, आपका कैलाश एंड मानसरोवर। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग एक बार रिविजन कर लेंगे। फर्स्ट इज मन्ना पास, सेकेंड इज रोहतास पास, थर्ड इज नाथुला पास एंड लास्ट इज बारालच्छा पास। तो द करेक्ट आंसर इज नाथुला पास। ठीक है, नाथुला रूट आपका क्या है, अलोंग विद द लिपू लेक पास। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम हिमालय में। ठीक है, ये क्या करता है, वे टू लैंड रूट कनेक्ट बिटवीन द कैलाश एंड मानसरोवर। ठीक है, ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी, और इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखेंगे, नाथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ऑप्शंस आर राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। अब देखते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए मैंने मैप में आपके सामने शो किया है कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से आपकी क्रॉस करती है। तो नाम हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट से नहीं क्रॉस करती है। तो कौन से स्टेट से नहीं करती है, यहाँ पे आपको उड़ीसा दिख रहा है कहीं, नहीं ना, तो करेक्ट आंसर है सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे क्रॉस नहीं करती है। देखिए उड़ीसा जस्ट नीचे आ जाता है आपका झारखंड के, इससे क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, Which of the following passes cut through the पीर पंजाल रेंज एंड लिंक मनाली एंड ले बाई रोड। अभी से पहले हमने कैलाश और मानसरोवर पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मनाली और ले को कौन सा पास कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑप्शंस आर रोहतक पास, मन्ना पास, नीति पास एंड नाथुला पास। तो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। अब कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती है। ऑप्शंस आर भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान और नेपाल। अब देख लेते हैं, ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, अब किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखिए जो मैप में दिखाया आपको, ये रहा पाकिस्तान, नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये रहा आपका म्यांमार। तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के साथ नहीं करता, तजाकिस्तान इधर आपका शो करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सदर्न मोस्ट हिमालय। सदर्न मोस्ट हिमालयास किसको बोले जाते हैं। ऑप्शंस आर शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल एंड नन ऑफ अबव। हिमालय बहुत ज़्यादा रिसेंटली नए बने हैं शिवालिक, तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज शिवालिक। ठीक है, अब इसकी विड्थ देख लीजिए, 10 to 15 किलोमीटर वेरी करता है। एल्टीट्यूड, इतने हाई एल्टीट्यूड पे है ये। ठीक है, यहाँ पे रिच कौन सी सॉइल कभी कभी पूछा जाता है, शिवालिक हिल में कौन सी रिच, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, Which of the following is popular name of Indian Iceland in the Arabian Sea? Options: अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, मालदीव एंड बोथ ए एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे बी, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। ये देखिए लक्षद्वीप आपको ये दिख रहा है, लोकेशन भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। ऑप्शंस अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज एंड ए एन सी। तो ओल्डेस्ट आपकी कौन सी है, अरावली। अरावली आपके खत्म होते हुए हैं। ठीक है, न्यूएस्ट आपके हिमालयाज जो है फॉर्म होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या है, अरावली। देखिए इस तरीके से ये है, एकदम खत्म होने के उस पर आ गए हैं, देखो। नेक्स्ट, वेयर डज द पाल्क स्टेट लाइज। पाल्क स्टेट कहाँ पे लाइज करता है, ये मैंने एक ऑप्शन आपको दिया है, आपको बाकी कंट्री के साथ भी बॉर्डर याद रखना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं श्रीलंका एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव, ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका, ये देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा आपका श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका का जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं आपका पाल्क स्टेट। ठीक है, तो और ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो एक चीज़ और याद रखना है, इंडिया श्रीलंका के साथ लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता है, वाटर बॉडी का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलो इन द वर्ल्ड, कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? ऑप्शंस अंडमान निकोबार आइसलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड मालदीव। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज इंडोनेशिया। ये देखिए इंडोनेशिया में जकार्ता आपको प्लेस दिख रही है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये रहा हमारा इंडिया, इधर है आपका इंडोनेशिया जस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये सुमात्रा, जावा, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, दैट इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? ऑप्शंस इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, बोथ ए एंड बी। तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अरेबिया। देखिए यहाँ पे दिखाया है मिडल ईस्ट में, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, यहाँ पे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इंडिया को कौन सी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? ऑप्शंस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड आर्कटिक सर्कल। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से इक्वेटर पास नहीं करती है, इंडिया से सिर्फ एक ही लाइन पास करती है, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रही देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी क्या कर रही है? इंडिया के मैप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इमेजिनरी लाइन्स होती हैं ये सारी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड को कौन सी दो, वर्ल्ड मैप में कौन सी लाइन आपकी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इक्वेटर। बट क्वेश्चन में हमें पूछा था इंडिया को कौन सी लाइन करते, तो इंडिया का करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वर्ल्ड का पूछेगा तो याद रखना है इक्वेटर, ठीक है। अब देखो इक्वेटर ने कर दिया, एक ऊपर नॉर्थ में करेगा तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउथ में करेगा तो उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो लाइन होती है 23.5, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर आपकी कौन सी होती है? आर्कटिक सर्कल। और सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन बीच में नाम याद रखना है, ये दो इक्वल पार्ट में ये तो नॉर्थ, और एक चीज ध्यान, एक कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, इक्वेटर जो होता है ना कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है वर्ल्ड को, ठीक है। लेकिन प्राइम मेरिडियन क्या करता है? वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका ईस्ट साइड आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा वेस्ट साइड, ठीक है। ये होता है, ये इस तरीके से आपका ये वर्ल्ड है ना, तो इस तरीके से दो तरीके से डिवाइड हो जाएगी, गोल है आपका तो दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दो ये वाली लाइन जो डिवाइड करेगी ये कौन सी होगी? इक्वेटर। तो इक्वेटर डिवाइड करेगी तो एक पार्ट ऊपर नॉर्थ और दूसरा नीचे क्या आएगा? साउथ, ठीक है। और जो बीच से डिवाइड करती है ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ये भी 0 डिग्री होती है, ये कौन सी होती है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप उसको एक बार देख लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द लोकटेक लेक सिचुएटेड? केरला, उत्तरांचल, मणिपुर एंड राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज मणिपुर। ये देखिए मणिपुर में यहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपका फर्दर क्या करना है आपको? मणिपुर के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल और उनका कैपिटल कौन है, वहाँ पे अभी सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, एक बार देख लेंगे तो और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट, Which of the following water bodies separate the Andaman from the Nicobar? 11 degree channel, Gulf of Mannar, 10 degree and Andaman Nicobar. अंडमान सी, द करेक्ट आंसर है इसका सी, दैट इज 10 डिग्री चैनल। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या पूछा है आपसे? अंडमान और निकोबार को। सबसे पहले तो देख लेंगे लोकेशन, ये रहा आपका अंडमान आइसलैंड, ये रहा आपका निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे जो इन दोनों का बॉर्डर है वो कौन सा है आपका? 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज डोमिनेटेड बाय द डोडा बेटा पीक? कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, काराकोडम हिल्स एंड नालामला हिल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इनको मैं सारी आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये देखिए डोडा बेटा, ये दिख रहा है आपको डोडा बेटा हिल्स। फिर ये अन्नाई मुड़ी, साउथ की सबसे सबसे वो पीक है ये अन्नाई मुड़ी, ये रही आपकी अन्नाई मुड़ी हिल्स है वहाँ पे। काराकोरम हिल्स, ये रहा कारोमंडल हिल्स, ये ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे देखो हाइट भी दे रखा है, कौन सी सबसे बड़ी? अन्नाई मुड़ी। फिर देखिए ये 3rd नंबर पे आती है आपकी डोडा पीटा। फिर 4th गुरु सीकर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो गुरु सीकर उसके बाद आएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट, Which of the following river flow in the Rift Valley? Options सोन, यमुना, नर्मदा एंड नूनी। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज नर्मदा।
ये रही नर्मदा रिवर आपकी। अब इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सतपुरा, अमरकंटक, बहरामगिरी, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये आपकी यहाँ से होती है, अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, अमरकंटक प्लेटू एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से नर्मदा रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक? सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांबर, वुलर, डल, गोविंद सिंह। तो सांबर लेक, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए, सांबर लेक। नेक्स्ट है, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स रिफर्स टू। अगर कोई लैंड मास आपका तीनों साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, सी तीनों साइड से ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट, पेनिनसुला, आइसलैंड और नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं ऐसी वाटर बॉडी को? हम पेनिनसुला। नेक्स्ट, which of the following river system created the Jog waterfall? Options, तुंगभद्रा, सरस्वती, कोन्या, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, which of the following is the largest river basin of Indian peninsular region? कौन सा आपका लार्जेस्ट रिवर बेसिन है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कोन्या। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गोदावरी। नेक्स्ट, The Luni river is flowing from which of the following region? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब लूनी रिवर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए लूनी रिवर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा इंडिया का कौन सा स्टेट आता है? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी। दूसरा, लूनी रिवर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऐसी रिवर है जो लैंड से ऑरिजिनेट होती है और लैंड पे खत्म हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहीं पे ऑरिजिनेट हो रही है और यहीं पे क्या हो जा रही है आपकी? खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस रिवर को भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर डिवाइडेड बाय डोरेंट लाइन? ऑप्शंस, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बर्मा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये रहा पाकिस्तान, ये आपको ये अफगानिस्तान है, ये है आपका पाकिस्तान, ये रही आपकी डोरेंट लाइन, ठीक है। तो ये किस किस को शेयर करेगी? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है आपका? LOC, ठीक है। और इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया और बर्मा इंडो बर्मा। ये सारे भी आप लोग एक बार देखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लाई करता है? ऑप्शंस, ग्रेट हिमालय, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका एंड अरेबियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अंटार्कटिका। ये रहा आपका अंटार्कटिका, ठीक है, यहाँ पे है आपका, इसमें लोकेटेड करता है आपका कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टच द मैक्सिमम ऑफ द बाउंड्री ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर आप यूपी को देखेंगे तो यूपी सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा नागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड डैम और टिहरी डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज टिहरी डैम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है आपका? तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज ए। Which one of the following river does not form any delta at his mouth? Options, गंगा, महानदी, ताप्ती, कावेरी। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, ताप्ती। नेक्स्ट, इन विच स्टेट रिवर कृष्ण गंगा फ्लो? ऑप्शंस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड असम। ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे है आपका कृष्ण गंगा रिवर। इस पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका? सी, जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पे आपकी वुलर लेक भी लोकेटेड है। नेक्स्ट, ये रही आपकी LOC, लाइन ऑफ कारगिल, जो भी हमने देखा था, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है आपकी LOC। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर भाखड़ा नागल डैम इज सिचुएटेड? रावी, सतलज, गंडक एंड यमुना। तो कौन सी रिवर पे आपका भाखड़ा नागल सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, सतलज। ये रहा आपका भाखड़ा नागल। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उसमें याद रखेंगे इंडस आपकी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट,
पुणे सिटी इज लोकेटेड नियर टू विच रिवर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी सिटी के किनारे कौन सा रिवर है। ऑप्शंस मुतमा, मूसी, लूनी एंड कोसी। लूनी तो अभी हमने देखा था राजस्थान में ओरिजिनेट होती है, तो पुणे तो इधर आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर को बोलते हैं? ऑप्शंस दामोदर, हुगली, मेघना, सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दामोदर, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। गंडक, तापी, कोसी एंड सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोसी रिवर। कोसी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसमें आपकी एक कोसी है। क्यों बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार? देखिए, क्योंकि जब भी ये रिवर आती है तो बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिखाया है इमेज में फ्लड 2018 में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट, वेयर इज डल लेक? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उड़ीसा। ये देखिए आपका डल लेक, ये दिख रही है इसमें मैप में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? पुलकित लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक एंड बैम्पटन। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, आपकी सलाइन लेक जो रेड से दिखाया है ना, ये आपकी कौन सी लेक है? सलाइन लेक। तो यहाँ पे देखेंगे आप सांभर लेक बहुत फेमस है इसमें, इसका नाम आपको याद रखना है। दो और दे रखी है, पंचप्रदा, और दूसरी दे रखी है नल सरोवर। तो आपको एक ही याद रखना है, फेमस जो है सांभर लेक, ठीक है। तो गुड लक, अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू, सी यू सून।